तो बड़ा बेसिक्स ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने थोड़ा सा, ये ना मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये पिछले साल भी किया हुआ है थोड़ा सा टॉपिक, यहाँ 2021 सेशन मेंशन कर रहा हूँ मैं। ये ध्यान से जो है वो देख लेना आप लोग जब भी इसको देखोगे। तो आपने स्ट्रेट लाइंस जो है वो क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे कोई भी हमारे पास लाइन है आपके पास, जैसे मान लो 5x माइनस 2y प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। आप क्लास 9th में इस लाइन का ग्राफ जो है वो बनाते थे। कैसे ग्राफ बनाते थे वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आप लेट कर लेते थे, एक टेबल बना लेते थे इस तरीके से, उसके अंदर x और y की वैल्यू जो है वो लेट कर लेते, यहाँ पे x लेट कर लिया, y लेट कर लिया सब। तो जैसे x की वैल्यू मान लो मैंने 0 लेट कर ली यहाँ पे, तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों के पास दो पॉइंट्स आ जाते थे। एक पॉइंट होता था 0,5 और दूसरा पॉइंट होता था -2,0। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मैं प्लॉट कर देता था। जैसे ये पॉइंट हो गया मेरे पास -2,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0,5, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास क्या, 0,5। फिर उसके बाद क्या करते थे बेटा, हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते थे और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो यूजुअली कोई भी स्ट्रेट लाइन हो आपके पास, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, सबसे पहले आप ये देख लो, वो होगी ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0 से मतलब यहाँ पे क्या है, आप वो समझ लो कि x की पावर 1 होनी चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो है आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन x और y का जो कोएफिशिएंट है वो आपका क्या होना चाहिए, हम लोगों के पास यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट जो है वो x और y का हमारे पास होना चाहिए। ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन। और एक चीज और समझो, ये कौन सी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करके जो है वो बनती है। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अच्छा चलो आप मेरे को ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो इसका आंसर है यस। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, y की पावर 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोगों के पास क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो है वो रहेगी। दूसरा देखो बेटा, अगर हम लोगों के पास इस तरह से हो 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, तो इसका आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जो x की पावर आ रही है इसके अंदर वो पावर 2 आ रही है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये पैराबोला वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। हमारे पास इसी साल सिलेबस में है कोनिक सेक्शन, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये स्क्वायर वाली पावर के जो है वो सिस्टम्स कैसे हैं। दूसरा देखो, ऐसे ही अगर मैं 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब कर लो इज इक्वल टू 0 कर लो, तो ये भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं है। तो आई होप आपको ये पहचान होगी कि कौन सी स्ट्रेट लाइन रहेगी, कौन सी स्ट्रेट लाइन जो है वो नहीं रहेगी। कोई भी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी को सेटिस्फाई कर रही है हम लोगों के पास, वो जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो मानी जाती है। आई होप बेटा ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोल रहा हूं, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब ये कौन सी लाइन की बात की जा रही है, स्ट्रेट लाइन की बात जो है वो की जा रही है। तो आप इसको समझो थोड़ा सा। जैसे मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोगों के पास, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई एक्सिस मानते हैं,
ये वाली डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ये वाली डायरेक्शन हम लोग नेगेटिव लेते हैं, इधर वाली डायरेक्शन सिमिलरली पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन सिमिलरली नेगेटिव। मान लो मैं कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ पे इस तरीके से, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, उस एंगल का टेंजेंट थीटा इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप हम लोग किसको बोलते हैं? ये लाइन, स्ट्रेट लाइन कोई भी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उस एंगल का tan थीटा, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? एंगल जो है शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। रेफरेंस कौन सा लेके चलना? रेफरेंस जो है आपका एक्स पॉजिटिव होना चाहिए मेजर करने का। एक्स पॉजिटिव से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसका हमें tan जो है वो लेना होता है। अब इसके लिए एक स्टैंडर्ड सिंबल हम लोग यूज करते हैं स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट स्टैंडर्ड सिंबल इज m। हर जगह चैप्टर में आगे m का मतलब जो भी, मतलब ये जनरल वेरिएबल है, इसके स्टैंडर्ड सिंबल जो है वो इसका ये है हमारे पास। तो आगे जब भी चैप्टर में हम लोग m जहां पे भी यूज कर रहे हैं तो दैट इज व्हाट स्लोप इज। तो m का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या हो जाता है? स्लोप जो है वो हो जाता है। बट एक बार यहाँ तक रिस्पॉन्ड कर दो, आपको सबको क्लियर है ये? और देख लो, मैं यही स्लोप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड सिंबल की फॉर्म में आपको और समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना जरा। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, और ये कोई स्ट्रेट लाइन ली मैंने कुछ इस तरीके की, ऐसे। दूसरा क्या किया, ये मेरी रेफरेंस वाली स्ट्रेट लाइन है। दूसरा मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये मैंने लाइन ले ली, इस लाइन को मैं व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये लाइन मैंने ले ली L, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये लाइन मैंने ले ली L। ये पॉइंट ले लिया मैंने A, ये पॉइंट ले लिया मैंने B, और ये पॉइंट ले लिया मैंने C। अभी हम लोगों ने बात करी क्या कि स्लोप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है लाइन, उसको हम लोग स्लोप बोल देते हैं। तो उसका tan, तो अगर मैं इसका tan थीटा जो है उसकी बात करूं अगर यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा बोलो जरा? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। यहाँ पे स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? BC अपॉन AC। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप हो जाएगी। मतलब स्लोप इज बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइड, ठीक है। अब जितनी ज्यादा BC वाली साइड होगी, कॉमन सेंस है देखना, उतनी ज्यादा स्लोप होगी। जितनी ज्यादा AC वाली साइड होगी उतनी कम स्लोप होगी। कैसे? देखो, मान लो ये BC वाली साइड बहुत बड़ी है, ऊपर जा रही है, तो स्लोप ज्यादा होगी। मान लो AC वाली साइड की तरफ मेरा लाइन जो है वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देख लो स्लोप कम होगी। BC वाली साइड की तरफ लाइन मूव करेगी, स्लोप ज्यादा है। AC वाली साइड की तरफ लाइन मूव करेगी तो स्लोप जो है वो कम है। तो इसी तरीके का मूवमेंट जो है यहाँ पे देखो, ये स्लोप मैक्सिमम है इस जगह पे, ये देखो स्लोप कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बेस की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से बेस की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्लोप कम हो रहा है, परपेंडिकुलर की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है। तो इसीलिए tan थीटा एक बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का स्लोप को। तो हमने स्टैंडर्ड जो है वो tan थीटा माना हुआ है स्लोप्स को मेजर करने के लिए। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसमें कोई डाउट है किसी को तो प्लीज मुझे बता दो। समझ में आ गया ये? चलो उसके बाद देखो बेटा, अब आप सबको मालूम होना चाहिए कि
टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टेंजेंट थीटा क्या है हमारे पास? पॉजिटिव होता है। कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है हमारे पास टेन थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जितने भी एंगल 0 to 90 डिग्री होते हैं, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, उन एंगल्स का स्लोप जो है वो हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। क्योंकि tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका स्लोप भी जो है वो क्या रहेगा हम लोगों के पास? पॉजिटिव जो है वो रहेगा। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद देखो, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थीटा कहां से कहां होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? 90 से 180 के बीच में रहता है थीटा। अब मुझे बताओ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो बेटा हमारे पास tan होता है वो हमारे पास क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो स्लोप है वो भी क्या रहेगी हमारे पास? नेगेटिव रहेगी। मतलब क्या है इसका कहने का? इस चीज को ध्यान से देख लेना, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। एक सेकंड, ये देखो, ये मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे। अगर मैं क्या करूं, स्लोप जो है वो लाइन ऐसे ले, इस तरह से, ठीक है? तो इसका स्लोप जो है वो कैसे मेजर होगा बेटा जी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो ये जो थीटा हुआ दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये कॉमन सेंस है, सबको दिख रहा है। ये पर्टिकुलर एंगल जो है वो हमारे पास 90 से बड़ा है। तो अगर ये एंगल 90 से बड़ा है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव। हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दिस लाइन हैज नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाता है तो उस लाइन का स्लोप जो है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाता है। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसी नेगेटिव स्लोप। तो जरूरी नहीं है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर ही लाई करे या एक्स क्वाड्रेंट को ऐसे कट करे, वो माइनस एक्स को भी कट कर सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, इस लाइन का जो ये ब्लू वाली लाइन है यहाँ पे, इस लाइन का जो स्लोप है देखो, इसका भी एंगल हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर को है, यहाँ से जो है वो हमें मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला थीटा भी जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। अगर ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या रहेगा? नेगेटिव स्लोप जो है वो इस लाइन का हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है? आई होप ये भी क्लियर है आपको। अब मैं एक और लाइन बना के बता रहा हूं आपको, उसका बताना जरा मेरे को स्लोप क्या रहेगा। आप मेरे को इसका बताओ, ये वाली लाइन का, जो पर्पल में है लाइन, इसका क्या रहेगी स्लोप? स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बोलो बेटा, कोई तो रिस्पॉन्ड कर दो। पॉजिटिव। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये एंगल है थीटा, ठीक है? अब ये थीटा जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, वो देख के पता चल रहा है आपको। अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो इसका स्लोप जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव होगा और किस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा? पॉजिटिव जो है वो रहेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट 2 जो है वो क्या बोलता है अपने पास? कैलकुलेट स्लोप ऑफ अ लाइन। आपको कैलकुलेट करना है फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, वहां से आपको स्लोप लाइन का जो है वो कैलकुलेट करना है। ध्यान से देख लेना बेटा जी इसको। ये हमारे पास होगी एक क्वाड्रेंट सिस्टम, आपके पास एक लाइन दे रखी है ऐसे, और
उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है आपके पास। एक पॉइंट ले रहा हूं मैं x2, y2 और दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूं x1, y1। ये गिवन है, तो हमारे पास गिवन क्या है इसके अंदर, ये पॉइंट को मैं P1 ले लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं P2 ले लेता हूँ। तो अपने पास P1 एंड P2 जो है वो गिवन, मतलब ये 2 पॉइंट्स जो है वो क्या है, वो हमारे पास गिवन। यहाँ लिख देता हूँ मैं P1, ठीक है। अब हमें ना इस लाइन का स्लोप निकालना, पॉइंट्स गिवन है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना इस चीज को। इसको करने के लिए बिल्कुल बेसिक देखो, क्या करो, यहां से एक लाइन जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम काम लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। अब क्या करो बेटा जी, ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ऑब्वियसली ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। आप मेरे को ये बताओ, स्लोप जो है वो हमारे पास ये है थीटा। अब ये वाला थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम होंगे, क्योंकि ये जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस हैं। ये P1 P2 जो है वो ट्रांसवर्स का काम कर रहा है, और ये जो है हमारे पास क्या रहेंगे, एक सेम एंगल्स जो है वो रहेंगे। तो अब अगर मेरे को ये P1 P2, इसको मैं ले लेता हूँ इस वाले पॉइंट को O। अगर मेरे को ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कौन से वाला, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, और दूसरा आप मेरे को ये बताओ कि ये डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। ये डिस्टेंस होगा हमारे पास x2 माइनस x1, क्योंकि ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1, क्योंकि ये y एक्सिस की तरफ डिफरेंस इन द कोऑर्डिनेट्स जो है वो y2 माइनस y1 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखो बेटा जी, हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो बोलो वैल्यू परपेंडिकुलर की किसके बराबर है, y2 माइनस y1 के बराबर है, और जो बेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, x2 माइनस x1 के बराबर है। तो यहां से देख लो, टेंजेंट थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन ये क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो इसी को हम लोग स्लोप बोल देते हैं। स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या, x2 माइनस x1। इट इज अ स्लोप ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स। ये स्लोप है किसका, 2 गिवन पॉइंट्स का जो है वो हमारे पास स्लोप है। बेटा जी बोल दो, ये क्लियर है यहां तक सब आगे। कॉन्सेप्ट 3 ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। पैरेलल लाइंस का स्लोप जो है वो हमेशा इक्वल होता है। ये मेरे को लगता है तुम लोग शायद गेस भी कर पाओ। जैसे देख लो, ये मान लो क्वाड्रेंट सिस्टम है, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, और मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरीके से ड्रॉ की, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल ऐसे। तो इस लाइन का स्लोप मैंने m1 लेट कर लिया, इस लाइन का स्लोप मैंने m2 लेट कर लिया। दोनों लाइंस पैरेलल हैं अगर, तो इसका θ1 और इसका θ2 दोनों सेम होंगे। ये मुझे लग रहा है आप बिल्कुल आराम से इसको गेस कर पा रहे हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो दोनों लाइंस बना रही हैं एंगल, वो दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों सेम है, क्योंकि पैरेलल लाइन है, ये m1 m2 पैरेलल है, और ये एक्स एक्सिस एक ट्रांसवर्स का काम कर रही है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये दोनों। तो अगर θ1 θ2 के बराबर है तो इंप्लाइज क्या, टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट θ2। दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ m1,
स्लोप ऑफ M2 के बराबर होगा। तो पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, ये आपको आई होप क्लियर हो गया। लास्ट कॉन्सेप्ट है इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट, ये कौन सा बैठेगा अभी यहाँ पे हमारे पास, फोर्थ बैठेगा, फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है। अब फोर्थ कॉन्सेप्ट में क्या है वो आप समझ लो एक बार। फोर्थ कॉन्सेप्ट में है परपेंडिकुलर अगर आपके पास लाइंस दे रखी उनके स्लोप में क्या रिलेशन, परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो बेटा मैंने ना एक ये लाइन लेट कर रहा हूं यहाँ पे, देख लेना ध्यान से जरा। एक मैंने ये लाइन लेट कर ली इस तरीके से, दूसरा मैंने क्या करा, एक और लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर जो है एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब ये दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल बन रहा है बेटा दैट इज 90 डिग्री बन रहा है। मैंने इसको इस हिसाब से लेट करा कि ये एंगल जो है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अब बेटा जी जो ब्लू वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है इसको मैंने θ1 ले लिया, और जो ये पर्पल वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है इसको मैंने θ2 ले लिया। मुझे बताओ ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही है। अब एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। आई गेस इतनी जो है वो ज्योमेट्री आप लोगों ने जो ये क्लास 7th 8th से शुरू हो जाती है ये आपको याद होगी, नहीं याद होगी तो हमारी क्लासेस चल रही हैं, वहां जब ज्योमेट्री करवाएंगे तो आपको बुला लेंगे 7th में, ठीक है। तो ये θ1 जो है वो 90 प्लस θ2, एक्सटीरियर एंगल जो है वो सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट के जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे टेंजेंट θ1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ये मैं फर्स्ट लाइन ले रहा हूं, ये सेकेंड लाइन ले रहा हूं। उसके बाद टेंजेंट θ2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। टेंजेंट θ1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन ले लिया मैंने, और टेंजेंट θ2 जो है वो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन ले लिया। अब यहाँ पे बेटा देखना जरा, जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ये एंगल दे रखा है θ1 इज इक्वल टू 90 प्लस θ2, दोनों साइड पे tan ले लो। टेंजेंट θ1 that is equal to tangent of 90 plus θ2। अब बेटा इसको शायद आपको सॉल्व करना आता है कि टेंजेंट θ1 इट इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा जो है बेटा जी वो cot θ2 रहेगा। अब चेक करो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाए, ठीक है। अब ये देख लो सीबीएसई के हाल, स्ट्रेट लाइंस जो है इन लोगों ने डाल दी है और ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया। मतलब ये सब चीजें बच्चा कैसे समझेगा ये उन्हीं को पता हो, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने कर रखा है, शायद तुम लोगों को ये आइडिया हो गया हो कि tan θ1 माइनस cot θ2 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे देखो टेंजेंट θ1 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट θ2। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ इसको, टेंजेंट θ1 मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट θ2 दैट इज इक्वल टू -1। अब देखो टेंजेंट θ1 इज m1, टेंजेंट θ2 इज m2 दैट इज इक्वल टू -1। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस is -1, comma, then lines are perpendicular to each other। मतलब अगर दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट जो है बेटा वो हमारे पास किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो वो दो स्ट्रेट लाइंस जो है वो हम लोगों के पास क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। यही चीज जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या करी है, प्रूव करी है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर तो बेटा जी प्लीज मेरे को बताओ जल्दी से, ठीक है। इसके बाद बेटा आप एनसीईआरटी निकाल लो, मैं आपको एक क्वेश्चन सेट बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 1 ये आप खुद ट्राई करोगे, स्ट्रेट लाइंस का पेज नंबर 207 पे है, 207 पे
एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, और बस अभी के लिए बस, ठीक है। मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगला टॉपिक नहीं हो पाएगा इसके, बाकी मैं देखता हूँ।